हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो 2020, 21 और 24 में पूछी गई अभिक्रिया है। कई बार इसमें दो रिएक्शंस आती हैं, एक एल्कलीकरण यानी कि एल्काइलेशन आती है और दूसरी एसिलीकरण यानी कि एसाइलेशन आती है। तो इन दोनों को बहुत बार पूछा जा चुका है और फीडल क्राफ्ट 3 सन में आई थी, 2020 में आई थी, 21 में आई थी और 24 में आई थी। तो जब आपसे फीडल क्राफ्ट पूछा जाए तो आपको दोनों लिखनी है, और अगर एल्कलीकरण पूछा जाए तो आपको एक लिखनी है, यही वाली। एसिलीकरण पूछी जाए तो आपको नीचे वाली लिखनी है। तो फीडल क्राफ्ट के अंतर्गत दो रिएक्शन आते हैं, तो दोनों को समझ लेते हैं। इनमें डिफिनीशन दिया हुआ है और इसकी रिएक्शंस दी हुई हैं, तो इनको देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे एल्कलीकरण यानी कि एल्काइलेशन देखेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि जब क्लोरोबेंजीन को मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अपघृत कराया जाता है तो हमें 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन तथा 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन कहा गया तो क्लोरोबेंजीन ले लेंगे। इसकी अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl के साथ कराएगी। किसके प्रेजेंस में कराएगी? AlCl3, निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में कराएगी। तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा मुख्य उत्पाद के रूप में, और ये जो 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन प्राप्त होगा ये अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, और साथ ही HCl मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ये जो 1-क्लोरो-4 मेथिल बेंजीन है ये मुख्य उत्पाद के रूप में हमारा प्राप्त होता है, और जो 1-क्लोरो-2 मेथिल बेंजीन है ये अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। यानी ये कम मात्रा में प्राप्त होगा, ये अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो ये एल्कलीकरण आपकी रिएक्शन है। तो अभी हम आपको फीडल क्राफ्ट की दूसरी नेम रिएक्शन समझाएंगे। तो उसमें दिया हुआ है एसिलीकरण। तो दूसरी नेम रिएक्शन को एसाइलेशन यानी कि एसिलीकरण कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन में दिया हुआ है कि जब क्लोरोबेंजीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl की उपस्थिति में अपघृत कराया जाता है तो 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल तथा 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे जैसा कि इसमें डिफिनीशन में कह रहा है वैसा ही हम यहाँ पे करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब क्लोरोबेंजीन को एसिटल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाएगी निर्जल AlCl की तरह उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 4-क्लोरो एसिटोफिनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, और साथ ही HCl इसमें मुक्त हो जाएगा। और ये जो 2-क्लोरो एसिटोफिनॉल है ये अल्प उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। तो मुख्य उत्पाद को आपको पहले लिखना है और जो अल्प उत्पाद होते हैं उनको बाद में लिखना है, क्योंकि ये अल्प उत्पाद बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। जैसा कि ऊपर भी अल्प उत्पाद प्राप्त हुआ था और मुख्य उत्पाद प्राप्त हुआ था, तो इन्हें आपको ऐसे ही लिखना है। तो आप रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया गया है, और इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl के साथ कराएगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में 4-क्लोरो एस्टोफिनॉल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया, और अल्प उत्पाद के रूप में 2-क्लोरो एस्टोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा अल्प उत्पाद के रूप में। अब यहाँ पे जो क्लोरो एस्टोफिनॉल होता है वो उसमें, तो यहाँ पे ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 3, 4 पर क्लोरो लगा हुआ है तो 4-क्लोरो हो जाएगा, और ये एस्टोफिनॉल है तो यहाँ पे एस्टोफिनॉल साथ में जोड़ देंगे, और यहाँ पे 2 पर ही क्लोरो लगा हुआ है तो 2-क्लोरो एस्टोफिनॉल हो जाएगा, ये अल्प उत्पाद हो जाएगा। तो अब आप फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, और जो एल्कलीकरण की नेम रिएक्शन दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें। अब आप एसिलीकरण का स्क्रीनशॉट करें, और जो इसकी रिएक्शन दी हुई है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। आपको ये हिंदी जरूर लिखनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपसे अगर फीडल क्राफ्ट की रिएक्शन पूछिए तो आपको दोनों लिखनी होगी। अगर ये फीडल क्राफ्ट पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा तो आपको दोनों ही लिखने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर एल्कलीकरण पूछे अलग से तो आपको एल्कलीकरण लिखना है, एसिलीकरण पूछे तो एसिलीकरण लिखना है। लेकिन अगर आपसे फीडल क्राफ्ट पूछे तो आपको दोनों लिखनी होंगी रिएक्शन। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।